हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। तो आज हमारा नया चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर जेई मेंस 2024 में जितने भी क्वेश्चन है उन्हें हम एक एक करके अपना सॉल्व करेंगे। दो पार्ट आपको मिलेंगे, पहला पार्ट ये है, इसके बाद एक और वीडियो आएगी। फिलहाल बिना टाइम बर्बाद करें सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि तुम लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी है नहीं। चलो भाई देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो हमसे क्या कह रहा है कि आपको एक तरफ दे रखे हैं रिएक्टेंट्स और एक तरफ आपको दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट। अब आपको बताना है कब किसकी रिएक्शन किससे कराते हैं। जैसे फिनॉल कह रहा है, सबसे पहले आपने फिनॉल लिया, ठीक है ना, और फिनॉल की रिएक्शन हमने करा दी किससे, जिंक डस्ट से। ये आप लोगों को रिएक्शन आनी चाहिए, है ना। जैसे ही आप जिंक डस्ट से हीट कराते हो तो फिनॉल को अगर मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इधर O और इधर H। जैसे जिंक आएगा, जिंक यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल के ले जाएगा, यानी कि ZnO निकल जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन। तो देख लो पहले वाले में बेंजीन किधर आ रहा है, तो पहले वाले में बेंजीन आ रहा है बेटा ये वाला, यानी कि पहले का हो गया थर्ड वाला। फिर कह रहा है फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से NaOH से HCl से। कौन सी रिएक्शन है, इसी को बेटा कहते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, राइमर टाइमर रिएक्शन। और किसका फॉर्मेशन होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है सैलिसल्डिहाइड का, यानी कि ये वाले का आ जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। पता होगा तुम लोगों को। फिनॉल लेते हैं, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से। ये भी रिएक्शन अगर आपको नहीं रटी है तो मामला गड़बड़ है भाई, ठीक है ना। इधर NaOH और HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड राइमर टाइमर रिएक्शन। अगला देखो, कह रहा है कि फिनॉल की रिएक्शन आप कराते हो CO2 से, NaOH से, HCl से। इसी को कहते हैं बेटा कौन सी रिएक्शन देखो, जब आप राइमर टाइमर रिएक्शन पढ़ते हो तो राइमर टाइमर रिएक्शन के अंदर हम लोग उसे दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ CCl4 वाला, एक हम पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ जो मैंने बताया, और एक होती है उसी के नीचे मैंने आपको करवा रखी थी कि फिनॉल अगर CO2 से रिएक्शन कराएगा तो इस रिएक्शन को लोग बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन, है ना। और कोलबे रिएक्शन के अंदर फॉर्मेशन जो बनता है बनता है सैलिसिलिक एसिड का, यानी कि ये आ जाएगा सेकंड वाला, ठीक है ना। और फिनॉल की अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो पिक्रिक एसिड बनता है ना। ये तो स्टार बनी हुई कॉपी पे रिएक्शन लिखवाई गई है कि अगर ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 से कराया, HNO3 से, तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। एंड नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विद सल्फोनिक एसिड एंड आफ्टर दैट विद HNO3, है ना। तो पहले क्या होता है, फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनता है, फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग किसे, कंसंट्रेटेड HNO3 से, फिर जाके पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिलहाल के लिए अपने को उससे मतलब अभी तो नहीं है। पहले का बेटा क्या आ रहा है, पहले का आ रहा है तीसरा। पहले का तीसरा किसमें नहीं है, इसमें नहीं है। पहले का तीसरा इसमें नहीं है। अब आंसर या तो सेकंड थर्ड होगा या तो अपने पास फोर्थ होगा। अब पहले के बाद अपने पास दूसरे का आंसर क्या आ रहा है, दूसरे का जो आंसर आ रहा है यानी कि फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म, ये कहाँ है, सैलिसल्डिहाइड, यानी कि पहला। दूसरे का पहला किधर, इधर है, दूसरे का पहला इधर नहीं है, तो यही आंसर हो गया। आगे भी चेक कर लो। सी वाले का सेकंड है, सी वाले का सेकंड है, बिल्कुल सही। और डी वाले का फोर्थ है, डी वाला कहाँ है, डी वाले का फोर्थ है, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। इस टाइप के कन्वर्जन अगर आते हैं तो और भी अच्छी बात है ना, बहुत ईजी है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ये क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन, यहाँ पे होगा मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। ये मिस प्रिंटिंग में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ये बात सही है, पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है ना। अगर आपको पता नहीं है तो आप देखो इधर, अगर आप पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करो तो यहाँ पे NO2 ग्रुप बिल्कुल सामने लगा हुआ है ना। हाईली -M-I शो करता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के तरफ खींचता है, यहाँ से H+ आसानी से निकल जाता है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है एथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट। एथेनॉल क्या है बेटा, एथेनॉल की बात करें तो ये आ गया अपने पास CH3 CH2 एंड OH। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब आप लुकास रिएजेंट से कराते हो तो या तो इसमें टर्बिडिटी आती ही नहीं है, और या तो टर्बिडिटी टेक्स लॉन्ग टाइम, अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा, समझ गए। तो 1 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट क्या बोलता है कि या तो नो टर्बिडिटी और या तो टर्बिडिटी टेक्स लॉन्ग टाइम। तो ये तो स्टेटमेंट अपना गलत हो गया, है ना। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता है ना तो 2 डिग्री में 2 से 5 मिनट में आ जाती है, और अगर ये टर्शरी अल्कोहल होता तो टर्बिडिटी आती इमीडिएट, है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी इमीडिएट आ जाएगी, तो स्टेटमेंट गलत है। पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे, चल लो आगे। कह रहा है कि फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाय अ पॉजिटिव। देखो यार, ये आपको याद करना पड़ेगा, थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह जो है आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, है ना। थैलीन डाई टेस्ट क्या होता है कि सबसे पहले आप फिनॉल की रिएक्शन कराते हो, फिर इससे किसे कराते हैं यार, मैं खुद ही भूल गया। तो उसमें एक फिनोफिथलीन करके बनता है, जिसकी रिएक्शन हम जब NaOH से कराते हैं तो हमें एक पिंक कलर मिलता है, और एक्सेस NaOH से कराते हैं तो वापस से कलरलेस कंपाउंड यानी फिनोफिथलीन बन जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा रिएक्शन वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। फिनॉल आइडेंटिफिकेशन के लिए थैलीन डाई टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद ही कर लें तो ज्यादा बेटर है। अगला देखो, अगला आपसे कह रहा है कि कुछ आपको कन्वर्जन दे रखा है, आपको पहचानना है कि अगेन मैचिंग कर दो भैया, मैचिंग कर दो। देखो यार, ये फिनॉल है और ये सैलिसिलिक एसिड है, तो ये कौन कर सकता है, देखो ये कर सकता है CO2 कहीं दिख रहा है,
CO2 दिख रहा है। चौथे में देखो बेटा NaOH है, CO2 है और HCl है ना। तो ये अपने पास A का हो गया चौथा बेटा, फोर्थ नंबर आ गया, ठीक है ना। बी वाला देखो, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड सामने लिखा हुआ है ना। NaOH के साथ क्या ले लेंगे, NaOH के साथ लेंगे, नहीं ये तो CH3Cl लिखा है, अरे गड़बड़ हो जाता भैया भी। ये देखो ये वाला है ना, NaOH क्लोरोफॉर्म NaOH HCl, ठीक है। तो ये बना देगा सैलिसल्डिहाइड। और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, फिनॉल की चौथी हेडिंग पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो ऑक्सीडेशन अगर फिनॉल करोगे तो क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन आता है ना। तो ये काम कौन कराएगा, ये कराएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, Na2Cr2O7। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी तो सिंपल रिएक्शन आप इससे करा दो, पहले OH नेगेटिव O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव जाके CH3 पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl को निकाल देगा, तो यहाँ पे OCH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख लो पहले का चौथा कहाँ आ रहा है, पहले का चौथा इसमें आ रहा है, हटा दो तीसरा वाला, इधर पहले का चौथा इधर हटा दो। अब बी का फर्स्ट किसमें आ रहा है बेटा, बी का आ रहा है थर्ड, बी का इसमें थर्ड, बी का इधर थर्ड, बी का थर्ड ये है, यानी कि ए गलत चौथा सही। सी का फर्स्ट देख लो एक बार, सी का फर्स्ट है बेटा, और डी का सेकंड है, सारे सही हैं, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन समझ गया ना, ये वाली देखो इसमें क्या करना है, पहले अपने पास फिनॉल था और फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले आपने किससे करा दी, इसके अकॉर्डिंग NaOH से। तो जैसे ही आप NaOH से रिएक्शन कराओगे OH माइनस इसका H खा जाएगा और फिनॉक्साइड आयन बना देगा, ठीक है। और फिनॉक्साइड आयन के आगे फर्दर रिएक्शन होगी CH3Cl से, देखना बेटा CH3Cl से, ये इस पर अटैक करेगा, Cl को यहाँ से भगा देगा, तो O से क्या जुड़ गया CH3 और बाकी की बेंजीन एज इट इज, ठीक है। तो ये कहानी है। चलो भाई इसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे रैपिडली पूछे जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दे रखा है, मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे एक बार, कि इधर अपने पास O है, बेंजीन से सॉरी साइक्लोहेक्सेन से लगा हुआ, इधर C है, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और कह रहा है कि इसकी रिएक्शन आप करा दो HI से, पेन का कलर बदल लें, देखो कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करा दो आप HI से, HI से। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर टूटेगा या ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो किधर से स्टेबल बन रहा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेसिक लेवल पे आपको क्वेश्चन करना है, मान लो अगर तुमने इस वाले बॉन्ड को इधर तोड़ दिया, मतलब ऑक्सीजन के फेवर में, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन सा बनता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इट इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर तुम ऐसा ना करते और तुम डबल बॉन्ड को तोड़ते इसके फेवर में, तो क्या आता, तो आता कुछ ऐसा कि इधर 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 ऐसा, O पे आता अपने पास नेगेटिव चार्ज और इधर C पे आता बेटा पॉजिटिव चार्ज, और ये है टर्सरी कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन बोले तो SN है ना, तो ये स्टेबल है, इसलिए आप ऐसा वाला काम नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो यानी कि ये वाला एरो मैं हटा के चलता हूँ, ठीक है, ये काम हम नहीं करेंगे। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करानी बेटा, HI से, H पे पॉजिटिव और I पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, पॉजिटिव कुछ नहीं करता, ध्यान रखना। तो इधर आ जाएगा अपने पास O के साथ H, और इधर आ जाएगा I C, इधर CH3 हो गया, इधर भी CH3 हो गया और इधर भी CH3 हो गया। तो ये दो प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जरा चेक कर लो किधर है, एक OH है और एक ये है, आई थिंक दिस इज द आंसर, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, OH आ गया और I, ठीक है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिजल्ट्स। अरे ये तो वही हो गया ना, अभी ये कर चुके हैं, कौन सा अपना बेंजीन 1,2-डाइऑल सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये करेक्ट। यार साले नाम बदल दिया इसका, IUPAC नेम लिख दिया है, डराता है बच्चे को। देखो ये फिनॉल है और इसकी रिएक्शन कह रहा है किससे करा दो, इसकी रिएक्शन करा दो क्लोरोफॉर्म से, राइमा-टीमर रिएक्शन। और बेटा किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है ना, H+ ले लो नीचे। तो क्या होता है बेटा, सैलिसल्डिहाइड बनता है, इधर OH आता है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे आके लगता है CHO, पैरा पे भी आके लगता है बट वो माइनर होता है, ये वाला मेजर होता है, पता होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है ना। अब इसका नाम देखो, ये पहला कार्बन क्योंकि बड़ा ग्रुप है ऑब्वियसली CHO, ये छोटा ग्रुप है तो इसे 2 बोलेंगे, तो 2 पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सालों ने IUPAC नेम लिख दिया है ना, डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब कुछ सही है, गहरी सांस लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है कि सैलिसल्डिहाइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनॉल व्हेन ट्रीटेड, अबे राइमा-टाइमर कितनी बार पूछेगा है, सैलिसल्डिहाइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनॉल विद रिएक्शन, किसकी करा दें, क्लोरोफॉर्म दिख रहा है कहीं, ये रहा बेटा, देखो छुपा के लिख दिया, HCCl3 लिख दिया उन्होंने, है ना। तो CHCl3 और NaOH ऑब्वियसली क्लोरोफॉर्म, अभी रिएक्शन करा, 3 बार आ गई रिएक्शन, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि नेम रिएक्शन, जो बच्चे कह रहे हैं नेम रिएक्शन पढ़े कि ना पढ़े हैं, मुहूर्त निकालें बेटा, रट लो। तो देख रहे हो एक ही पेपर में 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ऐसा ध्यान रखना कि जितनी नेम रिएक्शन है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम ये पता कर पा रहे हो कि कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, कब E1 होगी, कब E2 होगी, तो तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ी बहुत सी चीजें रटनी पड़ेंगी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, बस हो गई ऑर्गेनिक। अगला देखते हैं,
अगला फिर से बड़ा असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया और आपसे कह रहा है कि अल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप अल्कोहल की बात करो तो ये बॉन्ड क्योंकि पोलर है ना, तो कोई आके इसे निकाल भी सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल OH माइनस है तो खुद ही आके इसे हटा लेगा, या कोई भी बेस ले लो, है ना, जरूरी थोड़ा OH माइनस, कोई भी बेस है, फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूक्लियोफाइल है अगर अपने पास, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसे जाके खींच लेगा, ठीक है, आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल दूं, मान लो इसकी रिएक्शन तुमने सोडियम से करा दी, तो क्या बनता है बेटा, RO निगेटिव Na पॉजिटिव बनता है, और हाइड्रोजन को भगा देके क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये भी कर सकते हो तुम कि इसने क्या करा, इसे हटा लिया। और बेटा ये भी हो सकता है कि अगर अपने पास ROH है और कोई इलेक्ट्रोफाइल तुम इसे दिखा दो तो इसका लोन पर इस पर अटैक कर दे, है ना, तो ये इट कैन एक्ट बोथ एज अ इलेक्ट्रोफाइल और एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना, दोनों सिलेक्शन कर सकता है। तो ये असर्शन तो बिल्कुल बड़ा क्लियर है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड एल्युमिनियम टू यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। ये लो, ये देखो, क्या मेरे हमें लग रहा देख लिया, एल्कोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता, दोनों ही बातें बड़ा सही है, ठीक है ना, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। तो क्या हो जाएगा, बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से क्या कहता है कि असर्शन रीजन में वापस से कह रहा है pKa वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 10 while that of ethanol is 15.9। अगले स्टेप में कहता है कि एथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ये बात गलत है, पहली वाली बात बिल्कुल सही है। देखो यार, ऐसा है कि एथेनॉल इज नॉट स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हो, यहां से तुम H हटाते हो बड़ा, ठीक है ना, तो कॉन्जुगेट बेस बनने पे होता क्या है कि यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन, और ये फिनॉक्साइड आयन कॉन्जुगेशन में होता है, रेजोनेंस में होता है, इस वजह से ये हो जाता है स्टेबल। और जितना ज्यादा स्टेबल होता है कॉन्जुगेट बेस, पेरेंट एसिड विल बी मोर एसिडिक। लेकिन ये काम एथेनॉल के साथ नहीं होता। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, तो अगर आपने H हटाया तो बनेगा ये, इसका कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन इनका बिल्कुल ही वही याद है। तो अपना देख लो A/R इज फॉल्स, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं आगे। अगला वापस से रिएक्शन है, कह रहा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं अल्कोहलिक मीडियम में, प्रोडक्ट A बन रहा है। अब जो प्रोडक्ट A बन रहा है उसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेटा वाटर से H+ की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट B बन रहा है। डाइबोरेन की प्रेजेंस में करा रहे हैं, प्रोडक्ट C बन रहा है। बेटा एक बात देख लो इधर, जिन बच्चों को रोना है बार बार कि सर नेम रिएक्शन करनी है क्या, इतनी सारी करनी है क्या, इसी रिएक्शन को कहते हैं बेटा HBO। क्या कहते हैं बेटा, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएजेंट देख के समझ में आता है प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ, इसे लिख दें, है ना, प्रोडक्ट लिख दें। देखो इधर CH3, इधर CH2, इधर CH2 एंड इधर OH, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, आओ स्टार्टिंग से करते हैं। तो भैया कह रहे हैं कि ये रही रिएक्शन, कौन सी रही रिएक्शन, ये है रिएक्शन कि भाई CH3 अपने पास CH2 है, अपने पास CH2 है, और अपने पास क्या है बेटा, Br है। अब अपने पास अगर ये सब है तो कह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन आप करा दो NaOH से, ठीक है ना, और NaOH से रिएक्शन भी आप कौन से मीडियम में करा रहे हो बेटा, एल्कोहलिक मीडियम में, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसका H इधर शिफ्ट होगा, Br इधर भाग जाएगा। कब? जब OH नेगेटिव इसके H पे अटैक करेगा। तो पहला स्टेप जो बनेगा वो बनेगी एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये बन गया प्रोडक्ट A, ठीक है। प्रोडक्ट A क्या बन गया बेटा, एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जो एल्कीन बनी, ठीक है, कह रहे हैं आप इसका करा दीजिए H2O से रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, समझ गए। आप देखो, तो जब भी बेटा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यू हैव टू ब्रेक द डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जब भी आप ऐसे ब्रेक करोगे तो आपको क्या करने का है, आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ जाने का है। तो अपने पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वी कैन मेक द 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और या फिर हमारे पास 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। तो डबल बॉन्ड को इधर तोड़ना है, इधर तोड़ोगे तभी 2 डिग्री बनेगा, है ना, स्टेबल तो यही हुआ। तो इधर आ जाएगा CH3, इधर आएगा CH, इसके ऊपर पॉजिटिव, इधर आ जाएगा CH3, और इसके बाद ये क्या देगा बेटा, OH माइनस, इस पर जाकर अटैक करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH, इधर OH, इधर CH3, यानी कि प्रोडक्ट B क्या बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH OH एंड CH3, और प्रोडक्ट C पहले लिख चुका हूं मैं। देखो, जब अपने पास एल्कीन बनी तो एल्कीन की रिएक्शन जब आप कराते हो डाइबोरेन से इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 या H2O या OH माइनस, है ना, तो क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, समझ गया कि नहीं, ठीक है। तो भैया बिल्कुल नेम रिएक्शन बिल्कुल आती हैं और बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो आप नेम रिएक्शन रट लो सारी, आपके रिएजेंट फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइवल क्या करता है, NaBH4 का क्या काम है, और आप रिएक्शन मैकेनिज्म रट लो, कब E1 हो रही है, कब E2 हो रही है, कब SN1 हो रही है, कब SN2 हो रही है ना, बहुत इजी है, लेकिन करो तो सही, ठीक है। फिलहाल ये हमारे हो गए आंसर। तो क्या अपना आंसर है, आंसर तो बोलो, B बन रहा है 2 प्रोपेनॉल,
बी बन रहा है 2 प्रोपेनॉल, बी बन रहा है 2 प्रोपेनॉल, ये गलत, ये हो सकता है। और सी बन रहा है अपना 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल, है ना। इधर क्या है, इधर बी और सी दोनों 1 प्रोपेनॉल है, गलत गलत, ये वाला सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी बन रहा है 2 प्रोपेनॉल, सी बन रहा है अपने पास 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। चलो भाई और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विद लो पोलैरिटी, है ना, कह रहा है कि विद लो पोलैरिटी सच एज क्लोरोफॉर्म और CH2 रिक्वायर्ड लुईस एसिड। सुनो जरा एक बात, अगर आप फिनॉल का क्या करा रहे हो बेटा, क्या करा रहे हो तुम लोग, ब्रोमिनेशन करा रहे हो, तो यार फिनॉल के ब्रोमिनेशन में लुईस एसिड की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो इसके ब्रोमिनेशन में लुईस एसिड की कोई जरूरत है नहीं है। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यार हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। OH अपने लोन पर धक्का देगा आगे और ये जाके ऑलरेडी Br पे अटैक करेगा। अगर मैं Br को थोड़ा सही से लिख दूं, देखो अगर अपने पास Br ऐसा है, इधर Br है, तो ये जाके इस पे अपने आप ही अटैक करेगा, यहाँ से Br भाग जाएगा ऑब्वियसली। तो ब्रोमिनेशन कराने के लिए अगर फिनॉल का करा रहा है तो हमें लुईस एसिड वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप ही कर रहा है ना, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बट अगर अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे बेंजीन होता, ठीक है, और मैं कहता बेंजीन की रिएक्शन आप करा दो सिर्फ Br2 से, सिर्फ किससे करा दो, Br2 से, तो बेटा कोई रिएक्शन नहीं होती। न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो आप क्या करते, तो आप ऐसा करते, आप करते कि Br2 लिया और Br2 की रिएक्शन मैंने करा दी FeBr3 से, FeBr3 से, FeBr3 इसका एक Br खींच लेता और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता कौन सा, Br पॉजिटिव, तब जाके ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करता और ब्रोमिनेशन हो पाता। तो अगर फिनॉल का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं देन वी डोंट नीड, ठीक है, तो हमें नीड नहीं है कि हम लुईस एसिड को लें। लेकिन अगर आप बेंजीन का करा रहे होते तब हमें रिक्वायरमेंट पड़ती, क्योंकि लुईस एसिड करता क्या, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा देता है, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विद लो पोलैरिटी सच एज रिक्वायर्ड लुईस एसिड। नहीं भैया, गलत है स्टेटमेंट आपका, बिल्कुल गलत है। अगली बात कह रहे हैं कि द लुईस एसिड कैटलिस्ट पोलराइजेस द ब्रोमीन टू जनरेट Br पॉजिटिव। द लुईस एसिड कैटलाइज्ड पोलराइजेस द ब्रोमीन टू जनरेट Br पॉजिटिव। ये बात बिल्कुल सही है, यही तो बताया मैंने कि ये करता क्या, ये FeBr3 लुईस एसिड क्या करता है, एक Br निकाल के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि स्टेटमेंट सेकंड ही सही है, बोथ नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, यानी कि थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। शायद तुम लोगों की रिएक्शन ना दिख रही हो, हमें भी नहीं दिख रही है यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं रिएक्शन कोशिश करके एक बार लिख देता हूं। क्लोरोबेंजीन है और इसकी रिएक्शन कराई गई है NaOH से, टेम्परेचर लिया गया बड़ा 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर है। किताब खोल के देख लो, रिएक्शन मिल जाएगी, नोट्स खोल के देख लो, डाउस प्रोसेस कहते हैं बेटा इसे, ठीक है। इधर X है, आगे इसकी रिएक्शन कराई गई है HCl से बेटा, Y है, और Y की रिएक्शन कराई गई कंसंट्रेटेड HNO3 से, कंसंट्रेटेड HNO3 से। तो क्या बन रहा है, Z बन रहा है। आपने को इन्हीं में से कुछ बताना है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो यार, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, इसी रिएक्शन को कहते हैं डाउस प्रोसेस। मतलब कि अगर ऐसा होता कि हमने यहाँ पे Cl लिया, क्लोरोबेंजीन, और हम यहाँ पे सिर्फ NaOH ले लेते, सिर्फ NaOH या OH माइनस, और तुम सोचते इसे हटा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन एक साइंटिस्ट, एक प्रोसेस है, एक क्या है, डाउस प्रोसेस, क्या बताता है कि सिर्फ मतलब यार एक काम करो, इसके साथ टेम्परेचर बहुत हाई कर दो, कितना हाई, 623 केल्विन, और प्रेशर भी बहुत हाई कर दो, कितना हाई, 300 ATM, तो हो जाएगा। होगा क्या, Cl हट के OH लग जाएगा, है ना। फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये बन गया अपने पास फिनॉल। अब यहाँ पे क्या ग्लिच है कि फिनॉल नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, यानी कि O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे NaOH है। अब ध्यान रखना, फिनॉल में जो H आता है वो एसिड से आता है। इसका मतलब जब आप इसकी रिएक्शन HCl से कराओगे तो यहाँ से Na रिप्लेस होगा H के साथ, और अब जाके बनेगा फिनॉल। यानी कि फिनॉल हमारा X नहीं है, फिनॉल हमारा Y है, ठीक है ना। और X क्या है, X अपने पास सोडियम फिनॉक्साइड है। और बेटा अगली रिएक्शन क्या कह रहा है, अगली रिएक्शन कह रहा है इसका आप करा दो, क्या आप करा दो कंसंट्रेटेड HNO3 से, कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन। कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 कर देगा इसका नाइट्रेशन, ठीक है ना। तो अब नाइट्रेशन करा लो इसका, ठीक है। और फिनॉल का अगर कंसंट्रेटेड से कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी दूसरी बार हमारे पेपर में आ गया, ठीक है, पिक्रिक एसिड वाला। अगर हम लोग सिर्फ HNO3 से रिएक्शन कराते नॉर्मल, है ना, तो क्या बन जाता, तो हमारे पास ये वाला बनता पैरा वाला। लेकिन क्योंकि हमने क्या करा है, क्योंकि हमने कंसंट्रेटेड HNO3 है, देखो यार ये ऑलरेडी बहुत ही हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन को बहुत एक्टिव कर देता है ना। और जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हो तो कंसंट्रेटेड HNO3 में क्या होता है कि NO2 पॉजिटिव एक्सेस अमाउंट में आता है, ठीक है, और पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये था हेलो एल्केन हेलोरीन का
सॉरी अल्कोहल फिनॉल ईथर का पार्ट 1। ठीक है, तो इसके पार्ट 2 को देखने के लिए बेटा पार्ट 2 को देखने के लिए पहले पार्ट 1 देखें, पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखेंगे आप। और इस वीडियो में इतना ही, आप चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। थैंक यू सो मच, बाय।